हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटी। हम लोग आज कैपेसिटर्स के नेक्स्ट वीडियो पर आ गए हैं। हम लोग सिंपलीफिकेशन ऑफ सर्किट्स पर डिस्कशन कर रहे थे। हम लोग ने काफ़ी सारे मेथड सीख लिए भाई पीछे, भले वो मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल हो, नोडल हो, KVL, KCL, इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट ग्रिड प्रॉब्लम्स एंड मेनी मोर, राइट। एप्लीकेशन ऑफ नोडल लास्ट वाले वीडियो में। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड मेथड ऑफ सिमेट्री। वो सारे जो मेथड थे वो सब अलग अलग जगह या फिर बहुत सारे मेथड सेम प्रॉब्लम पे भी लग सकते थे। कौन सा अपने लिए आसान है या कौन सा कब कहाँ लगाना सिंपल रहेगा और या फिर कौन सा लगाने से प्रॉब्लम कम से कम टाइम में सॉल्व होगा, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करते हुए समझ में आती है। या फिर बोला जाए तो एक बैंक ऑफ प्रॉब्लम्स है। मान लो 50-100 प्रॉब्लम्स है। अगर उतने प्रॉब्लम्स अपने करते रहे ना तो क्लियर हो जाता है कि कौन सा प्रॉब्लम किस ब्रीड को बिलोंग करता है या किस मेथड से सॉल्व होगा। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है। बहुत लोगों का ये डाउट था कि सर इतना सारा मेथड सीख रहे हैं, कब कहाँ पे क्या लगा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि हम लोग 2 चैप्टर कवर कर रहे हैं, हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। कैपेसिटर भी कर रहे हैं, करंट भी कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं। तो इट्स लाइक अ सिंपल रूल। जितना सॉल्व करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितने प्रॉब्लम के एक्सपोजर में आओगे, एक टाइम बाद ना लिमिटेड प्रॉब्लम सेट ही है, वो ख़त्म हो जाएगा। वो समझ में आ जाए कि कहाँ पर क्या लगाना है, ठीक है। जो भी हो, मेथड ऑफ सिमेट्री पर डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। ये एक बहुत लॉजिकल अप्रोच है एक सर्किट में यह पहचानने का कि कौन कौन से पॉइंट्स इक्वल पोटेंशियल के हैं। इससे फायदा क्या होगा, वो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट हो पाएगा, जिससे हम लोग सिंपल सीरीज पैरेलल फॉर्मूला से उसको वापस लास्ट में आर इक्विवेलेंट या फिर सी इक्विवेलेंट ऑब्टेन कर पाए। कहीं ना कहीं इसका अप्रोच ये भी है कि अगर कोई एक सर्किट में सिमेट्री फाइंड आउट कर पाते हो, सिमेट्री फाइंड आउट करना मतलब करंट किस किस ब्रांच में सेम फ्लो कर रहा है। तो अगर करंट सेम फ्लो कर रहा है और रेजिस्टेंस बाई चांस से सेम हुआ तो पोटेंशियल ड्रॉप वहाँ पे सेम होगा। इस तरीके से हम लोग अलग अलग सर्किटरी को सिंप्लीफाई कर पाएंगे, राइट। लेट्स स्टार्ट विथ एप्लीकेशन। कोई डेफिनेशंस नहीं जानना है यहाँ पे, बिकॉज बोर्ड लेवल पर नहीं आता है इस पर कुछ क्वेश्चंस। तो रादर ये है कि अप्लाई करते रहते हैं चीज़ों को समझते समझते, और यही एक तरीका है जिससे हम लोग चीज़ों को और क्लियर कर पाएंगे, प्रॉब्लम्स को क्लियर कर पाएंगे, मेथड सीख पाएंगे, राइट। वी हैव 4 मेथड्स प्राइमरीली, विदाउट वेस्टिंग टाइम। वी हैव 4 मेथड्स प्राइमरीली। पहला है पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसको हम लोग पैरेलल सिमेट्री भी बोलते हैं। दूसरा है परपेंडिकुलर सिमेट्री, परपेंडिकुलर सिमेट्री। तीसरा है पाथ सिमेट्री एंड फोर्थ वन इज रोटेशन सिमेट्री। ये पाथ सिमेट्री ना, वो जितने क्यूब वाले प्रॉब्लम्स होते हैं, जहाँ भी वो क्यूब बनते हैं, आई मीन टू से जिसके क्यूब के हर एक एज पर रेजिस्टेंस होता है और किसी भी 2 पॉइंट के अबाउट, मतलब 2 वर्टेक्स के अबाउट अपने को आर इक्विवेलेंट फाइंड करने बोला जाता है। बहुत लोग शायद किताब में देखे भी होंगे, नहीं तो हम लोग करेंगे कैसे भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में। रोटेशनल सिमेट्री नेक्स्ट, वहाँ पर पाथ सिमेट्री बहुत लगता है क्यूब वाले में। रोटेशनल सिमेट्री का अपनी अपना अलग एप्लीकेशन है, पर पहले हम लोग का डिस्कशन पैरेलल और परपेंडिकुलर पे ज़्यादा रहने वाला है, राइट। विल स्टार्ट फ्रॉम पैरेलल एंड परपेंडिकुलर, मे बी साइमल्टेनियसली रादर। ये जानते हैं फिर मिलाकर सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। दोनों को मिलाकर प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज़ में लेंगे। ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है जहाँ पे दोनों एक साथ काम में आता है, मतलब ये आया फिर ये आया, या फिर ये आया फिर ये आया, इस तरह। पाथ सिमेट्री पे अलग सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है और रोटेशन सिमेट्री पे अलग सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है, राइट। लेट्स स्टार्ट विथ, और भी तरह के होते हैं सिमेट्री, पर ये 4 प्राइमरी है अपने लिए, ठीक है। ये सारे ज़्यादा दिखते हैं मेरे को। तो लेट्स कंटिन्यू विथ आवर डिस्कशन ऑन सिमेट्री। लेट्स स्टार्ट विथ पैरेलल सिमेट्री। बहुत लोग इसको लिखते हैं पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, हम लोग पैरेलल सिमेट्री लिख रहे हैं अभी के लिए। लेट्स से एक इस तरह का सर्किट है, इस तरह का सर्किट है, ठीक है। करंट यहाँ से इन हो रहा है और यहाँ से एग्जिट कर रहा है। क्या हम लोग इन दोनों को जोड़ते हुए एक लाइन को इमेजिन कर सकते हैं, एक लाइन इमेजिन कर सकते हैं जो करंट के पैरेलल में है। सोचो ये करंट इन और ये करंट आउट है, यहाँ जोड़ता हुआ एक लाइन बनाओ, इन दोनों को जोड़ते हुए एक लाइन बनाओ, और इस लाइन के अबाउट अगर एक मिरर रख दिया जाए तो ऊपर का पार्ट नीचे का पार्ट का मिरर इमेज है, या नीचे का पार्ट ऊपर के पार्ट का मिरर इमेज है, बोल सकते हैं, राइट। इसका मतलब ये हुआ जितना करंट ऊपर वाले ब्रांच में एंटर करेगा उतने करंट नीचे वाले ब्रांच में जाएगा, बिकॉज इस करंट के लिए
अपर साइड और लोअर साइड दोनों सिमेट्रिकल है। और एक बात मे बी आई हैव मिस्ड आउट, यहाँ पे हर एक ब्रांच में रेजिस्टेंस आर है, ये बात जान के रखो, हर एक ब्रांच में सब में रेजिस्टेंस आर है। लेट्स से हो सकता है यहाँ पे कैपेसिटर, हो सकता है रेजिस्टर हो, फिलहाल अभी हर एक ब्रांच में रेजिस्टेंस आर दिया हुआ है। ये कनेक्टिंग वायर मत सोचना, दे ऑल आर रेजिस्टर्स ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस से, रादर सब में रेजिस्टेंस आ रहा है, राइट। तो जो करंट नीचे फ्लो करेगा वही करंट ऊपर फ्लो करेगा। तो जो पोटेंशियल यहां पर होगा वही पोटेंशियल यहां होगा। लेट्स से स्टार्ट फ्रॉम सम पोटेंशियल, ये आर और ये आर सेम है और ये आई और ये आई सेम है, तो जो ड्रॉप यहां होगा वोल्टेज का वही ड्रॉप यहां होगा, तो जो वोल्टेज यहां होगा वही वोल्टेज यहां होगा। ये सुनो, पैरेलल सिमेट्री बोलता है कि जो करंट फिर यहां फ्लो करेगा वही करंट नीचे भी फ्लो करेगा, जो करंट इधर आएगा वही करंट नीचे भी इधर आएगा, एंड सो ऑन। अबाउट दिस मिरर, ऊपर का पार्ट नीचे वाला पूरा सिमेट्रिकल होगा, मिरर इमेज होगा रादर। जैसे देखो, ये अगर कांच है, हम लोग इस तरफ जाएंगे तो इसका इमेज इस तरफ जाएगा, ये नीचे आएगा तो इमेज भी इसके इधर की तरफ आएगा, ये इधर जाएगा तो इमेज भी इस तरफ जाएगा, राइट। Therefrom, about this line, can I check that x and y are of same potential by the help of parallel symmetry? यही पैरेलल सिमेट्री है, समझ आ रहा है? About this line, जो ऊपर है वही नीचे, मिरर इमेज है दूसरे का। About this line we can fold it. This can be redrawn as this. हम लोग इस लाइन के अबाउट इसको फोल्ड कर दिए, तह लगा दिए, क्योंकि भाई x और y दोनों का पोटेंशियल सेम है। तो अगर दोनों को संग में ज्वाइन कर दिया जाए, तो अगर ये वायर 1 और ये वायर 2 है, तो वायर 1 एंड वायर 2 आर इन पैरेलल एक तरह से। यहीं पर x है, यहीं पे y है, फिर ये और ये भी, और फिर ये और ये भी। यहाँ से करंट एंटर कर रहा है, यहाँ से करंट एग्जिट कर रहा है। फर्दर सॉल्विंग जो करेंगे बातें करेंगे, पर इसके वजह से यहाँ से यहाँ जो गए सर्किट कंपैरेटिवली सिंपलर हो गया, है ना। That's how you can understand parallel symmetry is so much helpful, right? तो जो फोल्ड किए तब किए बिकॉज इसका पोटेंशियल सेम था। फोल्ड ऐसे नहीं होगा, फोल्ड इस लाइन के अबाउट ही इस तरह होगा, राइट। अगर ये इस तरह था, ये इस तरह फोल्ड कर दिया गया, इसीलिए इसका एक और नाम है, इस मेथड का नाम है फोल्डिंग सिमेट्री। जब कभी कहीं पर पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिलता है, उस लाइन के अबाउट सर्किट को फोल्ड कर सकते हैं, इसे कहते हैं पैरेलल सिमेट्री या पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री या फोल्डिंग सिमेट्री, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड हम लोग ऐसा क्यों किए। जो करंट यहाँ फ्लो किया वही करंट यहाँ फ्लो किया, बल्कि जो ड्रॉप यहाँ वही ड्रॉप यहाँ, जो वोल्टेज यहाँ वही वोल्टेज यहाँ, तो क्यों ना इनको ज्वाइन कर दिया जाए, इस तरह फोल्ड कर दिया जाए। ये दोनों भी पैरेलल, ये दोनों भी पैरेलल और ये दोनों भी पैरेलल में आ गया। फर्दर जो भी वो सॉल्व करेंगे, बट दिस इज व्हाट यू मीन बाय पैरेलल और फोल्डिंग सिमेट्री, राइट। समझ आया? लेट्स प्रोसीड फर्दर विथ आवर डिस्कशन ऑन परपेंडिकुलर सिमेट्री, ठीक है। इसी प्रॉब्लम को परपेंडिकुलर सिमेट्री से भी सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। Let's start with perpendicular symmetry. उसका आंसर निकालते हैं इस क्वेश्चन का, डोंट वरी। हाँ, नंबर 2 परपेंडिकुलर सिमेट्री। आई होप यू अंडरस्टैंड कि नाम में पैरेलल सिमेट्री इसलिए था बिकॉज करंट के पैरेलल में था वो लाइन ऑफ एक्सिस या वो मिरर, राइट। Let's draw the same circuit. ठीक है, सब में रेजिस्टेंस आ रहा है। Now can I put a mirror like this also? दिख रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये। तो अगर यहां पे कोई करंट फ्लो कर रहा है, ये एंट्री पॉइंट है, ये एग्जिट पॉइंट है, तो एंट्री पॉइंट जो करंट एंटर कर रहा है एग्जिट पॉइंट से उतना ही करंट एग्जिट कर रहा है। ये सुनो, जो करंट यहां से एंटर कर रहा है वही करंट यहां से एग्जिट कर रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? तुम देखो, अगर चाहे तो हम लोग बी की जगह ए लगा दे और ए की जगह बी लगा दे, थिंग्स वोंट चेंज, कुछ बदलेगा नहीं। तो जितना एंटर कर रहा है करंट सिमेट्रिकली इस वाले करंट से उतने करंट एग्जिट करना चाहिए। जितना करंट यहां से एंटर कर रहा है सिमेट्रिकली उतने करंट इस वाले वायर से एग्जिट करना चाहिए, और जितना करंट यहां से एंटर कर रहा है सिमिलरली इस वाले वायर से उतने करंट एग्जिट करना चाहिए। जैसे ये ए है एंट्री पॉइंट के हिसाब से, वैसे बी है एग्जिट पॉइंट के हिसाब से, पर एकदम सिमेट्रिकल है। बाय रिवर्सिबिलिटी ऑफ, जैसे लाइट होता था ना, रिवर्सिबिलिटी ऑफ करंट हो सकते हो कि अगर यहाँ पे प्लस पोलैरिटी लगा दो, यहाँ माइनस लगा दे, तो सब कुछ बस रिवर्स कर जाएगा, बट ब्रांच वाइज करंट वैतना ही फ्लो करेगा। तो एक तरीके से जितना करंट यहाँ से एंटर करता है I1 से, उतना करंट इधर से एग्जिट करता है। अगर इमेजिन करो ये मिरर
तो बस एक ही गलती है और एक ही फ़र्क बोल सकते हैं लास्ट वाले में। मिरर में क्या होता है कि जब हम लोग पास जाते हैं मिरर के, और ये अगर मिरर है तो इमेज भी पास आता है। यहाँ पे अगर ये मिरर है, अगर करंट जा रहा है ऐसे, तो यहाँ पे हिसाब से I1 को ऐसे आना चाहिए था, बट I1 भी एग्जिट कर रहा है, जो कि लास्ट वाले केस में था। लास्ट वाले केस में एग्जैक्टली मिरर वाला ही टाइप था कि अगर करंट जा रहा था ऐसे तो इसमें भी जा रहा था ऐसे, है ना। वॉट एवर, द पॉइंट इज़ नॉट दैट, द पॉइंट इज़ यहाँ पर जो करंट वैल्यू का है वही करंट वैल्यू यहाँ पर भी है, बस यहाँ से वो एंट्री है, वो यहाँ से एग्जिट है। तो सारा करंट यहाँ का यहाँ ड्रेन होगा, सारा करंट I2 का I2 वाले इसी वायर में ड्रेन रहेगा, और सारा करंट I3 का इसमें रहेगा, बिकॉज सिमेट्रिकल है। तो ये ब्रांच किसी काम का नहीं और ये ब्रांच किसी काम का नहीं, तो इस वाले ब्रांच को हम लोग रिमूव कर सकते हैं, इस वाले ब्रांच को हम लोग रिमूव कर सकते हैं, राइट। अब देखो कितना सर्किट कितना सिंपल हो गया। हम लोग ये सब करके हो रहे हैं बिकॉज सिंपली सीरीज पैरेलल दिख नहीं रहा था। अगर सीरीज पैरेलल पहले ही दिख गया होता तो इतना मेहनत नहीं करते हम लोग। अब दिख रहा ना, दोनों सीरीज में वो जो वायर था कनेक्शन वो कुछ कर भी नहीं रहा था, और मेरे लिए सिंप्लीफाई करने में भी डिफिकल्टी ला रहा था। तो since we have removed that connecting wire here, now it's looks simpler, because जो करंट यहाँ था वही करंट यहाँ जा रहा है, जो करंट यहाँ था वही करंट यहाँ, और जो करंट यहाँ वही करंट यहाँ। तो ये वायर लगा हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर ये पॉइंट है x और ये पॉइंट है y, इनका पोटेंशियल सेम है, बल्कि यहाँ पे वायर में करंट फ्लो नहीं कर रहा है ना, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, तो करंट फ्लो नहीं करता इस वायर में ना, वो बात भी बोल सकते। बट फॉर द टाइम बीइंग जो करंट यहाँ था वही करंट अगर यहाँ ड्रेन हो रहा है, और जो यहाँ वही मतलब ये ब्रांचेस बीच में लगे होने कोई मतलब नहीं था। सो वी कैन रिमूव दोज कनेक्शन। वी ऑल्सो नेम दिस मेथड एज कनेक्शन रिमूवल मेथड। काफ़ी किताबों में ये नाम भी दिया जाता है, कनेक्शन रिमूवल मेथड। अब R और R, 2R, R और R, समझ आ रहा है ना, यहाँ पर रेजिस्टेंस R था, R R R और R, समझ आ रहा है, 2R 2R 2R, इट्स लाइक 2R 2R 2R। हम लोग वायर्स बना सकते हैं किसी भी शेप का और उसके ऊपर रेजिस्टेंस लिख देंगे इस तरह, मतलब जरूरी नहीं वो ज़िगज़ैग लाइन बनाया और तभी समझ आया कि रेजिस्टेंस है। वेल अंडरस्टूड बाय डिफॉल्ट कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो 2R 2R 2R, दैट्स हाउ इट गिव्स यू 2R/3, दैट्स द R इक्विवेलेंट, राइट। जब हम लोग इसको पैरेलल सिमेट्री से सॉल्व कर रहे थे तब कैसे कर रहे थे देखते हैं वापस से, राइट। एक बार वापस ट्राई किया जाए। सो जब हम लोग पैरेलल सिमेट्री से सॉल्व कर रहे थे तब सर्किट को इस तरह में कन्वर्ट किए थे, बिकॉज फोल्ड किए थे। अब यहां पर देखो तो क्या आया था, R/2 ये, R/2 ये, R/2, बिकॉज इन लोग पैरेलल में था आपस में, तो ये R/2 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 R, राइट। फर्दर अब ये R/2 सीरीज में भी नहीं है, पैरेलल में भी नहीं है, बट अगेन वी कैन अप्लाई परपेंडिकुलर सिमेट्री हियर। देखो यहाँ पे जो करंट यहाँ वही करंट यहाँ, जो करंट यहाँ वही करंट यहाँ, मतलब ये कनेक्शन हटा सकते हैं। वी कैन रिमूव दिस कनेक्शन, राइट। तो R/2 कितना हो जाएगा, ये R और ये कितना हो जाएगा 2R, तो इट्स लाइक 2R इंटू R बाई 2R प्लस R इज 2R/3। तो लास्ट तरीके से करो कि परपेंडिकुलर सिमेट्री से कर लो पूरा, तो भी कर सकते हो। पैरेलल लगाने के बाद वापस परपेंडिकुलर लगाना पड़ा क्योंकि ये कनेक्शन टूट नहीं रहा था, तो ये सॉल्व नहीं हो पा रहा था फर्दर। अब द पॉइंट इज, इस तरह के सर्किटरी जहां पे हम लोग ये कनेक्शन हटाते हैं, इसको बहुत लोग व्हीटस्टोन ब्रिज भी कहते हैं। इस बारे में डिस्कशन हम लोग करेंगे, हालांकि किरचॉफ्स का ये एक एप्लीकेशन टॉपिक होता है। हम लोग किरचॉफ्स जब भी पढ़ते हैं उसके एप्लीकेशन में इस पर डिस्कशन बहुत करते हैं। लेट्स से एक सर्किटरी दे दी जाए, लाइक दिस, ये R1 R2 R3 और R4, और यहां पर एक हो R5। इसे कहते हैं हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज। इफ R1/R2 इज इक्वल्स टू R3/R4, या फिर इसी को इधर ले आओ, R1/R3 इक्वल्स टू R2/R4, अगर ऐसा होता है हम लोग इसे कहते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इट इज सेड टू बी अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, राइट। मतलब इन दोनों रेशंस का रेशियो इक्वल्स टू इन दोनों के रेशंस का रेशियो है, या फिर इन दो का इन दो के बराबर है, जो भी। तब हम लोग इस R5 को रिमूव कर सकते हैं। ये हम लोग पढ़ेंगे, ये प्रूव भी करेंगे। वी कैन रिमूव ब्रिज रेजिस्टर
ब्रिज वायर रादर, बिकॉज करंट सीधा ऐसे ही फ्लो कर जाएगा यहाँ से यहाँ, इसमें जाएगा ही नहीं। दैट इज R5। हाँ, अगर हम लोग इसको परपेंडिकुलर सिमेट्री के हिसाब से देखें, अगर मान लें सबका रेशंस अगर बराबर है, बिकॉज सिमेट्री हम लोग जनरली सिर्फ बराबर रेशंस में लगा रहे हैं, प्रपोर्शनेट में भी लगता है, जिस वायर में रेशंस प्रपोर्शनेट हो, मतलब ऊपर का नीचे में कोई प्रपोर्शन हो, 1:2 का प्रपोर्शन हो, उसमें भी लगता है, बट उस पर डिस्कशन में सेकंड फेज में करते हैं, अभी बेसिक प्रॉब्लम्स में उसको नहीं ला रहे हैं। ठीक है, अगर सब में रेशंस आ रहा है लेट्स से, तो जो करंट यहाँ से जाएगा वही करंट यहाँ जाएगा, बिकॉज अबाउट दिस लाइन सिमेट्री दिख रहा है, तो ये वायर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये अगर एक बार हट जाए तो दिख रहा है दोनों सीरीज में है और ये दोनों भी सीरीज में है, राइट। ये सारे मेथड सीखते हैं इसलिए ताकि हम लोग सिंपल फॉर्म में सर्किट को ले आए, जहां से हम लोग को दिखे एविडेंटली कि कौन कौन सीरीज में कौन कौन पैरेलल में है, राइट। ओके, तो इस पर डिस्कशन हम लोग आगे चल के करने वाले हैं। बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिराइव करने कहा जाता है बहुत बार कि डिराइव करके दिखाओ कि अगर रेशियो ऐसा है तो R5 को हम लोग हटा सकते हैं। और सिंपल मेरा तो रीज़न एक ही है भाई, क्योंकि वो दोनों पॉइंट का, दो कनेक्टिंग पॉइंट का पोटेंशियल सेम था, तभी तो करंट नहीं फ्लो करा होगा। ये प्रूव कर दोगे तो भी बात है ना। इस पर डिस्कशन हम लोग केवीएल में या केवीएल के एप्लीकेशंस जब करेंगे आगे चलकर और मिसलेनियस में तब बताएंगे, ठीक है। अभी अगर अपने और प्रॉब्लम सेट लेते हैं, लेट्स से दिस वन, एक इस तरह का प्रॉब्लम लेते हैं। लेट्स से यहाँ से करंट एंटर कर रहा है और यहाँ से एग्जिट कर रहा है। वी वांट टू फाइंड आउट R इक्विवेलेंट। हर एक वायर में रेजिस्टेंस आ रहे हैं यहाँ पे, हर एक में, ठीक है। कैन आई सी कि यहाँ पे भी एक पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। याद है ना, अबाउट पैरेलल सिमेट्री होने से क्या होता है, फोल्ड कर सकते हैं, और पैरेलल सिमेट्री सर्किट को बहुत जल्दी छोटा कर देता है ना। तो ये वाला ब्रांच अगर ये पूरा फोल्ड कर दें तो यहाँ पर इधर इधर ये इस पर, ये इस पर, ये इस पर ओवरलैप करेगा। है ना, इस तरह ओवरलैप हो गया। अच्छा, अब हर एक में क्या होगा R/2, तो देख सकते हैं, इसको रीड्रॉ करते हैं। अगर R/2 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 है ना, ये सीरीज में हो जाएगा आपस में। देखो इस तरह अगर R/2 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 रेजिस्टेंस, फिर R/2 रेजिस्टेंस, R/2 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 R/2, राइट, वापस R/2। तो ये R/2 R/2 R और ये R, नेक्स्ट R R R, ये भी R, R/2 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 R और R, R/2 R और R R/2, सर्किट हो जाएगा R/2 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 R/2। चेक करो कैसे, ये R/2 देगा, ये एक R/2, ये एक R/2 और ये एक R/2। यहाँ से करंट एंटर कर रहा है, यहाँ से करंट एग्जिट कर रहा है, मतलब चारों क्या हो गए भाई, सीरीज में। तो को बस सिंपल ऐड कर दो, विल गेट 2R, दैट्स R इक्विवेलेंट। बस ये फोल्ड करने का देरी था, बस का सिंपल हो गया था सर्किट, काफ़ी आसानी से काम हो गया सारा, राइट। लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट एप्लीकेशन, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन लेते हैं। लेट्स से इस तरह का एक सर्किट है, स्टार प्रॉब्लम बोलते हैं बहुत लोग इसको। करंट यहां से एंटर करके यहां से एग्जिट कर रहा है, राइट, और इन सब में रेजिस्टेंस आ रहा है, सब में रेजिस्टेंस आ रहा है। फाइन, फाइंड आउट R इक्विवेलेंट फॉर दिस। तो क्या इस लाइन के अबाउट सिमेट्री दिख रहा है सबको? हाँ, आराम से पहले पॉज करके ट्राई कर लो। फिर आई गेस जब सब लोग ट्राई कर लिए होंगे, अब इसको फोल्ड करके देखो, देखो यहाँ फोल्ड करो, दिख रहा है अगर ये पॉइंट X है, ये पॉइंट Y है, दोनों फोल्ड हो जाएगा। ये L है, ये M है। अच्छा, L और M के ऊपर अगर फोल्डिंग हुआ तो ये वाला वायर अपने में एक दूसरे के ऊपर चढ़ गया, मतलब समझ आ रहा है, L भी इधर M भी इधर, तो वायर इस तरह फोल्ड हो गया, तो ये वाला वायर बेकार हो जाएगा, बाकी सब वायर रहेगा बट ये वायर हट जाएगा। ये अगर कोई A तो ये कोई स्मॉल b,
ये कोई n तो कोई ये o, सब इससे ओवरलैप कर जाएगा, राइट। सो इफ़ यू रीड्रॉ दिस, तो फोल्ड करते हैं इस तरफ और ये वाला पार्ट को रिमूव कर देते हैं, तो एक ये इसके ऊपर चढ़ गया तो ये r/2 पैरेलल r/2, ये इसके ऊपर चढ़ गया, ये इसके ऊपर चढ़ गया, इसके ऊपर चढ़ गया, ये हो गया। फिर ये दोनों, फिर ये दोनों, फिर ये दोनों, r/2 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 यहाँ से एग्जिट कर रहा है ना। ये r/2 r हो गया, r/2 हो गया, ये r/2 है, ये दोनों पैरेलल में। तो r इंटू r/2 बाई r प्लस r/2 विल बी r²/2 बाई 3r/2, 2 कट गया, r कट गया, r/3 r/2 r/3 r/3, तीनों सीरीज में, तो r/3 प्लस r/3 प्लस r/2, दिस विल बी 7r/6। ये अगर 3 3 2 का अगर एलसीएम लेंगे 6 आएगा, तो यहाँ पे 2r प्लस 3r 7r/6 इज द r इक्विवेलेंट, राइट। विल वाइंड अप दिस वीडियो विथ एन असाइनमेंट, एक क्वेश्चन होमवर्क रखते हैं, ट्राई करके रखेंगे, अगले वाले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारे एप्लीकेशन और भी है, बहुत सारे एप्लीकेशंस है, तो कुछ गिने चुने कर रहे हैं हम लोग। हर एक वाई में रेशन सार है, फाइंड आउट r equivalent for this, find out r equivalent for this, right? We'll continue with this in our next video. Keep watching, keep solving. Thank you.